आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को सीधे और ना मना कर सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली पत्नी की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज के सबसे मक्कार और लालची सेठ सेठ दमड़ी लाल को बेच कर आओ, तो हम जाने तुम्हें। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला है। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ डमरी लाल ने कोयले की बोरी के बदले में एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना समूह लेकर महल में लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने के लिए कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमड़ी लाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच कर आ रहा हूँ, देख लेना। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गया। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पीसे हुए कोयले को एक सुरमे की छोटी सी चमकदार डिबिया में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान के घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हुए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता भी बता देते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ दमड़ी लाल को भी यह बात पता चली। उसने सोचा जरूर इसके पूर्वज ने कहीं न कहीं धन जरूर गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिबिया खरीदने की पेशकश कर दी। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत यह सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा, समझे? बीरबल बोला, ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा ही कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, न कुछ दिखाई देगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजलाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपना इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 रुपये बीरबल के हाथ में थमा दिए और फिर मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना डाली। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को मुंह देख करके मंद मंद मुस्कुराने लगे। इस किस्से के बाद भी कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान कभी नहीं मांगा और इसी तरह से उसका आना जाना बना रहा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा मत। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन की बात है, महाराज ने गोपाल भांड़ से कहा, गोपाल आज दरबार के बाद थोड़ी देर रुकना, सीधे सरपट घर की राह मत पकड़ लेना, समझे ना? गोपाल भांड़ ने कहा, जो आ गया महाराज। शुरू से अंत तक उस दिन दरबार लगा रहा।
समापन पर जब कर्मचारीगण अपना अपना खाता बही समेटने लगे, तब महाराज अपने आसन से उठे और गोपाल को अपने साथ लेकर बागीचे की तरफ चल पड़े। देर तक महाराज बागीचे में टहलते रहे और गोपाल से बातें करते रहे। बगीचे में टहलते टहलते वे दोनों उस भाग पर आ गए जहां फलदार वृक्ष लगे हुए थे। गोपाल को पके कटहल की सुगंध मिलने लगी। उसे कटहल बहुत पसंद था। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते रहे, कटहल की गंध और भी तेज महसूस होने लगी। चलते चलते वे उन दोनों उस स्थान पर गए जहां कटहल के पेड़ों का लंबा सिलसिला था। पेड़ में लटके कटहलों को देखकर गोपाल के मुंह में पानी आने लगा। इच्छा हुई कि वह महाराज से कटहल मंगवा ले, मगर संकोचवश वह ऐसा नहीं कर पाया। सूरज डूबने के बाद जब अंधेरा छाने लगा, तब महाराज ने गोपाल को घर जाने की इजाजत दे दी। बागीचे से घर की राह पकड़ने के बाद भी गोपाल की नाक में कटहल की सुगंध बसी रही। उनका मन ललच रहा था। रास्ते में वह सोचने लगा कि ऐसा कोई तरकीब निकाली जाए कि बिना मांगे ही महाराज उसे कटहल दे दे। इसी तरह सोचते सोचते राह कैसे कट गई उसे इसका पता भी नहीं चला। घर पहुंचकर गोपाल ने हाथ पैर धोए और भोजन करके बिस्तर पर लेट गया। कटहल की सुवास उसे आती रही। अंत में कुछ निश्चय किया और सो गया। दूसरे दिन जब वह दरबार जाने के लिए तैयार हुआ, तब आईने के सामने खड़ा होकर देर तक अपनी मूछे पर तेल मलता रहा। उसने खूब सारा तेल अपनी मूछे और ओठों पर लगा लिया। जब गोपाल दरबार में उपस्थित हुआ, तब उसके मूछ से टपकते तेल को देखकर दरबारी हंसने लगे। दरबारियों के हंसने का कारण जानने के लिए महाराज ने जब गोपाल की ओर देखा, तब उन्हें भी हंसी आ गई। उन्होंने गोपाल को छेड़ते हुए पूछा, क्यों, क्या बात है गोपाल, अभी तुम क्या किसी तेली के घर से आ रहे हो? महाराज के इस सवाल पर सभी दरबारी हंस पड़े। हंसी का यह सिलसिला देर तक दरबार में चलता रहा। गोपाल के मेधाबल और बुद्धि चातुर्य की महाराज द्वारा इसी दरबार में प्रायः सराहना की जाती थी, जिससे सभी दरबारी गोपाल से बहुत जलते थे। आज जब महाराज ने उसकी तेल चुपड़ी मूछों के कारण उसका उपहास किया, तो दरबारियों को अपनी भड़ास निकालने का अवसर मिल गया। हंसी के बहाने वे दरबार में गोपाल का उपहास ही तो कर रहे थे। गोपाल इस स्थिति की कल्पना करके ही आया था, इसलिए दरबारियों की हंसी से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और न ही महाराज के सवाल से ही। उसने मुस्कुराते हुए महाराज से कहा, महाराज, मैं किसी तेली के पास से क्यों आऊंगा? तो फिर तुम्हारे मूंछों से तेल क्यों टपक रहा है? महाराज ने पूछा। महाराज, यह तो सतर्कता के लिए लगा लिया है, गोपाल ने उत्तर दिया। कैसी सतर्कता? महाराज ने पूछा। महाराज, गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, कटहल का लाशा बहुत गाढ़ा हो गया है, चमड़ी पर लग जाएगा तो छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मूछों में लग जाए तो मूछ मुड़वाए बिना कोई उपाय ही नहीं है उस लाशा से छुटकारा पाने का। और महाराज, मैं अपनी मूछ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए मैं मूछों में पर्याप्त मात्रा में तेल लगा कर आया हूँ। महाराज उसके उत्तर से चकरा गए। अरे, यह राज दरबार है, यहाँ तुम्हें कटहल के लाशे से बचाने की क्या जरूरत है? महाराज ने पूछ लिया। गोपाल थोड़ी देर तक महाराज को देखता हुआ मुस्कुरा रहा था और बोला, महाराज, कल बागीचे में मैंने कटहल के पेड़ों पर पककर तैयार हुए सैकड़ों कटहल को लटकते हुए देखे। मुझे लगा कि यदि महाराज आज्ञा देंगे तो निश्चित रूप से मुझे कटहल खाना पड़ेगा, इसलिए महाराज को फिर हंसी आ गई। लेकिन इस बार कोई दरबारी हंसा ही नहीं। सबने समझ लिया कि गोपाल ने अपने लिए कटहल की जुगाड़ भिड़ा ली है। महाराज ने हंसते हुए माली को बुलवाया तथा आज्ञा दी कि अभी 5-7 तैयार कटहल तोड़कर गोपाल के घर भिजवा दो। गोपाल मन ही मन मुस्कुराता हुआ अपनी मूछों के तेल को पोंछने में लग गया और खुश हो गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा मत। राजा कृष्णदेव महाराज अपने खाली समय में तरह तरह की बातें करके
दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन महाराज कृष्णदेव अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने यूं ही दरबारियों से पूछ लिया, सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? दरबारियों ने तरह तरह की अटकनें लगाना शुरू किया। किसी ने अरबी के पत्ते को बड़ा बताया, तो किसी ने ढाक के पत्ते को, किसी ने केले के पत्ते को बड़ा कहा, तो किसी ने मान कच्चू के पत्ते को। सभी वनस्पतियों में सबसे बड़ा पत्ता बताया। दरबार में तरह तरह की राय आने लगी, मगर गोपाल भांड़ अपने आसन पर चुपचाप बैठा रहा। महाराज कृष्णदेव ने उससे चुपचाप देखकर पूछा, गोपाल क्या बात है, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम भी कुछ बता दो। तब गोपाल ने कहा, महाराज मेरे दरबारियों मित्र ने अब तक जो कुछ भी बताया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। महाराज ने पूछा, फिर तुम ही बता दो कि सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है, कौन से पेड़ का होता है, बताओ। गोपाल अपने आसन से उठकर महाराज के आसन तक आया और उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज मैं कद में आपसे लंबा हूँ और तगड़ा भी हूँ ना महाराज? महाराज ने कहा, हाँ सो तो है। गोपाल ने फिर कहा, महाराज मेरा शरीर आपके शरीर से स्थूल है ना महाराज? महाराज हंस दिए और कहा, इसमें क्या शक है, कोई शक नहीं है। इसके बाद गोपाल दरबारियों की तरफ मुड़ गया और पूछा, भाइयों बताओ क्या मैं महाराज से बड़ा हूँ? दरबारी गोपाल भांड़ के सवाल से आश्चर्य रह गए और सभी ने एक ही स्वर में कहा, नहीं। तब गोपाल भांड़ ने कहा, महाराज इस समय ये लोग ठीक ही कह रहे हैं कि मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ और नहीं हो सकता हूँ। महज कद काठी या आकार प्रकार से बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता है। पत्ते को बड़ा बताने में ये लोग भूल कर रहे थे। इन लोगों ने किसी पत्ते को बड़ा बताने में उसके आकार प्रकार, उसकी लंबाई चौड़ाई पर ही ध्यान दिया, किसी ने पत्ते के गुण पर ध्यान नहीं दिया। समझे ना महाराज? थोड़ी देर रुकने के बाद गोपाल भांड़ ने फिर कहा, महाराज मेरी समझ में सबसे बड़ा पत्ता पान का पत्ता होता है। पान अमीर और गरीब सबके लिए उपलब्ध है। यह औषधि भी है और नैवेद्य भी। देवताओं से लेकर मानव जाति के हर वर्ग में पान किसी न किसी रूप में उपयोगी है। महिलाओं के ओठों का श्रृंगार है। पान तो ब्राह्मणों और विद्वान जनों के लिए मुख शुद्धि का साधन भी है। इस तरह गोपाल भांड़ ने पान के विविध गुणों का बखान करते हुए महाराज से कहा, महाराज बड़ा या छोटा होना व्यक्ति या वस्तु के गुणों पर निर्भर करता है, लंबाई चौड़ाई या मोटाई पर नहीं। पान में बहुत सारे गुण हैं जो अन्य पत्तों में नहीं हैं, इसलिए मेरी समझ में पान ही सबसे बड़ा पत्ता है। हाँ। महाराज गोपाल के इस उत्तर से बहुत खुश हुए। दरबारियों ने भी गोपाल की तर्क बुद्धि की सराहना की। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, भूलिएगा मत। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बीरबल के गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत परेशान रहता था। बारिश के मौसम में उसके खेतों में अपने आप सिंचाई हो जाती थी, लेकिन गर्मियों में उसे बहुत परेशानी होती। वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखाई दे दिया। यह कुआं उसके खेतों से बहुत नजदीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई है। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुंच गया। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी हुई बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते हो, समझे? अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी ही नहीं होगी, चाहे ठंडी के मौसम हो या गर्मी के मौसम हो या बरसात हो, और नहीं मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई
किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने के लिए वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने के लिए अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम में जरा भी लेट नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपनी करीबी और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय हुई रकम इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भाग दौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ही लिया। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता है। जमा हुए पैसों को लेकर वह फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। सोच में वह पूरी रात सो न सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंचकर किसान ने उसके हाथ में पैसे रखे और कुआं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसे पानी निकालने में देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो, समझे? मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी थोड़े बेचा है। अभी भी मेरा ही कुआं है, समझे? किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया है, तो फिर इसे पानी लेने से क्यों रोक रहे हो? बताओ। आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा है, पानी थोड़े ना बेचा है। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह पते की कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं बेचा है। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वे नाकाम हो गए, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर उन दोनों की समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा है, पानी थोड़े ना बेचा है। फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? हाँ, बताओ। कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकाल फेंको। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम के आने वाली नहीं है। उसने राजा से फौरन माफी मांगा और माना कि कुएं के साथ साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। हाँ, यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत तारीफ किया और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना भी लगा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अपने आप को दूसरे से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए, साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए। कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान करना होगा, जैसे इस कहानी के अंत में कुआं बेचने वाले आदमी को करना पड़ा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। मैं आज आपको बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक भिखारी रहता था। सुबह होते ही अपना चोंगा और कमंडल तैयार करता, फिर उसके बाद निकल पड़ता। वह हर दरवाजे पर जाकर एक ही आवाज लगाता, देने वाला श्री भगवान, हम सब हैं उसकी संतान। भिखारी का नाम था कृपाल। उसे जो कुछ भी मिल जाता वह उसी में संतुष्ट हो जाता। उसका मित्र जगन्नाथ भी भीख मांगता था। वह दरवाजे पर जाकर हाक लगाता, देने वाला है महाराज, यही दिलाएगा भोजन आज। कृपाल और जगन्नाथ भीख मांगने के लिए राजा के महल में भी जाते थे। राजा प्रायः दोनों की आवाज सुनता था, वह दोनों को ही भीख देता था, किंतु वह आजमाना चाहता था कि दोनों में से किसकी बात सच है। इंसान को सब कुछ देना
भगवान के हाथ में है या महाराज के हाथ में है। एक दिन महाराज ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक बड़ा सा पपीता लिया, उसका एक टुकड़ा काट कर उसके भीतर सोने के सिक्के भर दिए। पपीता के टुकड़े को ज्यों के त्यों जोड़ दिया। तभी कृपाल भीख मांगने आ पहुंचा। राजा ने उसे दाल चावल दिलवाकर विदा किया। जगन्नाथ खंजरी बजाता आया और हाक लगाई, देने वाला है महाराज, वही दिलाएगा भोजन आज। महाराज ने सिक्कों से भरा हुआ वह पपीता उसके हवाले कर दिया। जगन्नाथ ने वह पपीता 2 आने में एक सब्जी वाले की दुकान पर बेच दिया। मिले हुए पैसे से उसने भोजन का जुगाड़ कर लिया। भला पपीता उसके किस काम का आता? वह क्या करता पपीता से? थोड़ी देर बाद कृपाल सब्जी वाले की दुकान में आगे से निकला। उसने मीठी आवाज में अपनी बात दोहराई। सब्जी वाले ने वह पपीता उसे दे दिया। कृपाल उसे दुआएं देता हुआ घर लौट गया। घर आकर उसने पपीता काटा तो सिक्के देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत सिक्के उठाए और सब्जी वाले के पास पहुंच गया। उसके सिक्के देखकर कहा, भाई, यह तुम्हारे पपीते में से निकले हैं। इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब्जी वाला भी ईमानदार था। वह बोला, यह पपीता तो मुझे जगन्नाथ ने बेच गया था, अब तो यह सिक्के भी उसी के होंगे। जगन्नाथ ने सिक्के देखकर कहा, यह तो महाराज के हैं। वह पपीता मुझे भीख में वहीं से मिला था। महाराज तीनों व्यक्ति और सिक्कों को देखकर हैरान हो गए। सारी कहानी सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि इंसान को ईश्वर पर ही भरोसा करना चाहिए, वही सबको देने वाला है। राजा ने तीनों को उपहार देकर विदा किया। हाँ, उसी दिन से कृपाल के साथ साथ जगन्नाथ भी कहने लगा, देने वाला है श्री भगवान। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है? बीरबल ने बोला, यह मेरी माता है, तुलसी माता। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता हैं तुम लोगों की? बीरबल उसका जवाब देने के लिए एक तरकीब सोचा। आगे एक खुजली करने वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम किया और कहा, जय हो मेरे बाप, आप यहाँ हैं, उधर मेरी माता हैं, आप उधर ही जाइए। अकबर को बहुत गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोला, बीरबल, यह क्या हो रहा है? मुझे बहुत खुजली हो रही है। बीरबल ने कहा, आप मेरी माँ को मारा और उखाड़ कर फेंक दिया, इसलिए गुस्सा हो गए हैं मेरे पिताजी, समझे? इनसे जाके माफी मांगो। अकबर जहां जहां हाथ लगाता खुजली होने लगती तथा बोला कि बीरबल जल्दी ही कोई उपाय बताओ, नहीं तो मैं खुजलाता ही रहूंगा। बीरबल बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी हमारी माता ही हैं तथा उनसे ही विनती करनी पड़ेगी आपको। अकबर बोला, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। आगे एक गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता, मुझे कोई दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली में राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल, यह बताओ कि मैं ऐसे ही राजमहल में जाऊंगा, बताओ कोई क्या कहेगा? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है, सामने ही गंगा बह रही थी, आप बोलिए, हर हर गंगे, जय हो गंगे मैया की, और कूद जाइए उसी में और नहाकर अपने आप को ताजा महसूस करके बाहर आ जाइए। और क्या? अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत की माता हैं, इनको मानने वाले को ही हिंदू कहा जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, भूलिएगा तो बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।